एक टॉपिक है जो कि बहुत चर्चा में है और ऑब्वियसली इट इज़ अपेयरिंग एज अ हॉट टॉपिक फॉर नाउ। एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। इस टॉपिक को आप कैसे देखते हैं? सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अपन को थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इससे पहले भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अलाउ करने के लिए कई सारे एफर्ट किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल लाया गया था 1995 आई गेस 1995 में, जो कि इनेक्ट नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। उसके बाद दो और प्रयास हुए 2006 2011। तो आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट we made finally passed this particular provision of allowing the foreign universities under the National Education Policy 2020। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने दे शोड देयर इंटरेस्ट टू एस्टेब्लिश देयर ब्रांचेस इन इंडिया। जस्ट टू नेम अ फ्यू विच वर इन न्यूज़, लंदन यूनिवर्सिटी हो गई, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो गई। दे आर डिस्कसिंग अबाउट लाइक हाउ टू अप्रोच द इंडियन मार्केट। तो ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एस्टेब्लिश देयर ब्रांचेस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि ऐसा करके मार्केट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो आज ही का एक आर्टिकल था, राइटर ने एक बहुत ही सिंपल सा एक एलेगरी क्रिएट करी थी। एलेगरी मतलब होता है कुछ कंपैरिजन, एक कंपैरिजन रहता है, फिलोसॉफिकल कंपैरिजन। जैसे उसने बताया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जब इंडिया में आ जाएंगी देन देयर विल बी 3 काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स। पहला पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, तीसरा फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। इनके अंदर सब क्लासिफिकेशन होता है, एडेड एंड नॉन एडेड वाला, दैट इज़ नॉट नीडेड हियर। तो ही कंपेयर्ड दीज 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। लाइक जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, दे आर टाइड विद देयर हैंड्स एंड देयर लिम्स। द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे आर टाइड विद देयर लिम्स एंड द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट एट ऑल टाइड। उनको फ्रीडम है, दे कैन डू एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब क्या क्या कर सकते हैं? एनीथिंग का मतलब ये है कि वो अपना खुद का करिकुलम रख सकते हैं, उनकी सुविधा के अनुसार, उनके यहाँ जिस तरीके के रूल्स रहते हैं, उनका जो मेथड रहता है वो वैसे पढ़ाई करवा सकते हैं। फॉरेन फैकल्टी रखेंगे, वो इंडियन फैकल्टी भी रख सकते हैं, तो उनको लॉट ऑफ फ्रीडम है। अब हमको ये समझना है इस टॉपिक में और क्या चीज़ें हैं। तो GS4 के एंगल से क्या है? GS4 एंगल से कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ना क्वालिटी की प्रॉब्लम है। पहली चीज़, क्वालिटी की प्रॉब्लम को हम कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे? क्वालिटी की प्रॉब्लम को हम ऐसे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि इंडिया में नियर अबाउट 1000 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, 42,000 के आसपास कॉलेजेस हैं इंडिया में, है ना। उसके बावजूद जो इंडिया का एक तरीके का जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है ना, जो रैंकिंग निकलती हैं, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है QS रैंकिंग में, ठीक है, लेकिन टॉप 200 में है, पर 100 में नहीं है। उसी प्रकार टाइम्स हायर एजुकेशन की एक रैंकिंग निकलती है, उसमें भी इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है 100 में। तो ये शो करता है कि क्वालिटी इश्यूज़। GS3 के एस्पेक्ट से अगर हम इसको देखेंगे तो वी कैन सी दैट जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं जो लोग GS3 में, हम लोग पहला इसका एक कंपोनेंट रहेगा इकोनॉमिक ड्रेन का, फॉरेक्स लॉस। एक जो कंसल्टेंसी फर्म है रेड सीयर, उसका एस्टिमेशन है कि करंटली इंडिया लूजेज अबाउट 28 बिलियन के आसपास एंड इट विल गो अप टू 80 बिलियन 2024-2025। ये जो इकोनॉमिक लॉस है डिपेंड करता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कंप्यूट करते हैं, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप कोई ना कोई एक लेजिमेट सोर्स रहेगा, याद रख के कोड करना पड़ेगा। GS3 में ये हो गया। फिर GS4 में वापस आ जाओ। GS4 का एक और चीज़ क्या है
उसमें ये है कि ब्रेन ड्रेन का एक इश्यू रहता है। ब्रेन ड्रेन होने का मतलब इंडिया से नियर अबाउट आप मान के चलिए 6 लाख के 7 लाख के आसपास बच्चे पढ़ने आते हैं विदेश में। एंड टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, 2017 से 2022 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड, इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। तो एक ट्रेंड आप बता सकते हैं कि इट इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। और हम क्या बता सकते हैं, ठीक है, उसके बाद एक और GS4 में यही पॉइंट ऐड हो जाएगा कि इट इज़ नॉट जस्ट क्वालिटी एजुकेशन दैट ड्रॉज इंडियन students abroad, it is their ambition, it is their aspiration of living in a developed country। ये भी एक रीज़न है। तो इसको कंपैरिजन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ लैक फंडिंग। तो फंडिंग के रेफरेंस में बता देता हूँ कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, मोस्ट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, दे आर फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो फंडिंग की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। उसमें भी हर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल 10 प्रपोज़ल सेंड कर रहे तो उसका 1 या 2 ही प्रपोज़ल एक्सेप्ट होता है फंडिंग के लिए, है ना। और हमने क्या बताया था, हमने बताया था इंडिया में 1000 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें भी एक हिडन प्रॉब्लम ये है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, NDRF रैंकिंग का कोट कर सकते हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें IITs ही आती हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ फंडिंग गोज टू दीज IITs, एंड जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं दैट कंप्राइज द मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, दे डू नॉट रिसीव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फंड, दे लैक ऑन दिस फंड, ठीक है। तो एक ये इश्यू रह जाएगा। उसके बाद करप्शन, वी हैव डिस्कस्ड करप्शन। उसके बाद आप एक और GS2 में देखिए कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें। पॉलिटिकल पैट्रोनेज में क्या है कि मोस्ट ऑफ द private universities, either they are influenced by political power or they are controlled by politically powerful people, जैसे MP MLA ये लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। सो इट क्रिएट्स द प्रीमियम ऑन द सीट्स। तो इंडिया में जो सीट्स है ना, वो इसीलिए बहुत महंगी बिकती है क्योंकि देयर इज़ बैक टॉक्स एंड पेमेंट अंडर द काउंटर प्रॉब्लम, है ना। अब इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं तो और भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं हम इसमें हम यूक्रेन वाली प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। हाउ hundreds and thousands of students were stranded during the Ukraine evacuation टाइम। क्यों? बिकॉज इंडिया में मेडिकल की सीट्स नहीं उतनी ज़्यादा, सो वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर नीड ऑफ द राइजिंग डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। ये चीज़ हो गई। देखिए लिखते वक्त क्या होता है ना, हाउ मच वी नो डज नॉट मैटर। I read a blog of Topper and he said that you should be able to write in 6 minutes 40 seconds। एक 10 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 6 मिनट 40 सेकंड में लिखने हैं, और 12 नंबर के क्वेश्चन को 8 मिनट 40 सेकंड में लिखने हैं आपको, ठीक है। तो लिखना बहुत जल्दी जल्दी होता है, वो बहुत प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए। आई ट्राइड टू राइट दिस यस्टरडे, ठीक था, पर टाइम ब्रीच हो जा रहा था। तो अब इसमें देख लेते हैं कि नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। जनरिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? लैक ऑफ सीट्स, करप्शन इन सीट एलोकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी की बात करेंगे तो QS रैंकिंग एंड टाइम्स हायर रैंकिंग की बात करेंगे आप। नेटवर्क इफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें बात कर सकते हैं कि एस्पिरेशन फॉर सेटलिंग इन फॉरेन, यू नो, इश्यूज़ ऑफ कंपैरिजन। अब देखो ये जब अब आप कोर चीज़ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना कि वाइल कमिंग इनटू द इंडिया व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विल बी देयर। प्रॉब्लम्स ये रहेंगी कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर 4 ईयर प्रोग्राम्स। UK की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके 3 ईयर के प्रोग्राम हैं। इंडिया में ऐसा है, लेकिन लाइक सिमिलर प्रोग्राम है, 3 ईयर और 4 ईयर के, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है उसमें, ठीक है। टू सेटअप ओन करिकुलम, अपॉइंट फॉरेन फैकल्टी और देसी फैकल्टी, फ़ी स्ट्रक्चर उनके हिसाब से हो गया, एक्सेस टू फंड्स स्पेसिफिक फील्ड,
फ्रीडम टू सीक फंड्स एल्सवेयर। ये प्रॉब्लम किसी, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम है। कंपेयर जब करेंगे, हमारे यहाँ क्या है कि हम कर्टेल करके रखते हैं उनके अधिकारों को कि आप फॉरेन से फंड रेज नहीं कर सकते, फ्रीडम टू सीक फंड्स, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस्ड प्रॉब्लम क्या है, कटिंग ग्रांट्स। इंड्यूस्ड प्रॉब्लम ये है कि जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जब इंडिया में आएंगी तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी। सब्सिडी बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट कुछ तो फंड एलोकेट करती है ना, वो फंड जो है वो दैट विल सी द लाइक रिडक्शन, है ना, क्योंकि कुछ हिस्सा तो उधर पे चला जाएगा। इंड्यूस्ड प्रॉब्लम, कटिंग ग्रांट्स, इंक्रीजिंग फीस। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ का एक अभी एग्जांपल आया कि फ़ीस को इंक्रीज़ कर रहे थे वो लोग, ठीक है। आईआईटीज़ में भी फ़ीस इंक्रीज़ करने की प्रॉब्लम हुई, ठीक है। नवोदय विद्यालय, ये तो खैर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएगा। आई रोट दिस एग्जांपल बिकॉज आई रेड समवेयर दैट दे आर आल्सो अबाउट टू हाइक द फीस। नवोदय विद्यालय में भी फीस लगती है, ठीक है। एजुकेशन फिलैंथ्रोपी का एक एस्पेक्ट रहता है एजुकेशन में। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी एक किसी फिलैंथ्रोपिस्ट ने बिट्स पिलानी का एलुमनी था एंड ही डोनेटेड नियर अबाउट 1 मिलियन के आसपास कुछ डोनेट किया, ठीक। आईआईटी मद्रास ने भी उनके एलुमनी ने कुछ कोई मेडिकल रिसर्च फंड करी। ये लोग कर सकते हैं, आईआईटीज़ में इट हैपन्स, बट नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में इट इज़ रेयर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके, डिप्राइविंग हायर एजुकेशन, लूजिंग आउट ऑन क्रूशियल ह्यूमन रिसोर्स। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो देयर विल अनदर वर्टिकल ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक तरीके से एस्पिरेशनल पॉवर्टी समझते हैं। एस्पिरेशनल पॉवर्टी ये है कि गरीब बच्चों को ये लगेगा कि वी वोंट बी एबल टू टेक एडमिशन इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, है ना। एक एस्पिरेशनल पॉवर्टी क्रिएट होती है। लूजिंग आउट ऑन क्रूशियल ह्यूमन रिसोर्सेज, फेल्योर टू कैपिटलाइज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखना ये है कि आई रेड फ्रॉम अ टॉपर कि ही सेड दैट जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि क्या क्या लिख देते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर छोटी सी लाइन लिख देते हैं, लूजिंग आउट ऑन, लाइक हम लोग लिख देते हैं डिप्राइविंग हायर एजुकेशन, या कुछ भी एक लाइन लिख देते हैं। लेकिन उसका कहना है ये कि ऐसे लाइन मत लिखो, लाइन ऐसे लिखो जो सब्सटेंशिएट कर रही हो। फॉर एग्जांपल डिप्राइविंग हायर एजुकेशन, जब हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त होगी लोगों बच्चों को, दे विल लूज आउट ऑन क्रूशियल ह्यूमन रिसोर्स। हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त, देखो एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन क्रिएट्स नॉलेज इकोनॉमी बेसिकली, ठीक है। तो एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वी विल वोंट बी एबल टू कैपिटलाइज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स नहीं कैपिटलाइज करेंगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बिकम डेमोग्राफिक लाइबिलिटी, ठीक है। कुछ फैक्ट है, फैक्ट ये वाला वी हैव डिस्कस दीज टू फैक्ट्स। उसके बाद की ये जो पुरानी एक पोस्ट थी इसमें बताया गया, क्या बताया गया, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग वाई नन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अपीयर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं मैंडेटरी। अब इसमें देखो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स टू पब्लिश रिसर्च पेपर इन द पीयर रिव्यूड जर्नल, यूजीसी विड्रू इट, ठीक है। तो अभी एक और न्यूज़ आई थी, वो ये आई थी कि इंडिया बिकेम 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू पब्लिश इन द साइंटिफिक पब्लिकेशंस, ठीक है। साइंटिफिक पब्लिकेशन में हम 3rd बन गए। उसमें भी प्लेगरिज्म की प्रॉब्लम है। इश्यू ऑफ ऑटोनॉमी, यू कैन डिस्कस दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इश्यू ऑफ ऑटोनॉमी। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगे उनको फ्री फ्लो मिलेगा और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी के नाम पे उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन थोप दिए जाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल IT, आई एम नॉट अगेंस्ट और सपोर्टिंग अ कॉज, आई एम जस्ट टेलिंग यू। इश्यू ऑफ ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी ये है कि अहमदाबाद में एक प्रॉब्लम चल रही है। सम आर सेइंग दैट PhD में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक प्रॉब्लम चल रही है। तो ऑटोनॉमी में देर इज़ टाइट ग्रिप ऑफ गवर्नमेंट ऑन द इंस्टीट्यूट्स। एफर्ट्स के 2017 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्रिएट किया इन लोगों ने। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्रिएट करने का मतलब ये था कि जिन यूनिवर्सिटीज़ को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस मिला तो उनको सपोर्ट करेंगे और ताकि वो टॉप 100 में अपनी जगह बना पाएँ, ठीक है। सम हेडिंग्स क्या हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ विद चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो रही हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, चैलेंजेस क्या क्रिएट होंगे, चैलेंजेस यही क्रिएट होंगे, सब्सिडी जो चली जाएगी और उसके बाद वी आर हाइपिंग, ये क्या कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं हम एक तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। बेसिकली उनका ये
कुछ ऑथर लोगों का कहना है कि जो यूनिवर्सिटीज़ ब्रांचेस के रूप में इस्टेब्लिश होती हैं, दे आर नॉट एज गुड एज ओरिजिनल यूनिवर्सिटीज़. ऑब्वियसली आई टू agree with this. Good move to allow, but needs to be interrogated about their hype. Education is the foundation on which knowledge society will be built. तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है. इट कैन बी आस्क्ड इन बैंकिंग एग्जाम्स आल्सो. इट कैन बी आस्क्ड. तो वी हैव डिस्कस्ड a fairly good amount of knowledge about this topic. इसमें 3 प्रॉब्लम्स इन्होंने जो है एड्रेस करी वो ये हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर डिक्लाइनिंग and private universities out of reach for most. Entry of foreign universities will exacerbate inequalities. तो inequality की बात आ जा रही है यहाँ पर. Thanks.